मान्यवर, 25 नवंबर 1947 कांग्रेस पार्टी के एक संकल्प को मैं पढ़ना चाहता हूं जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी कार्यकारिणी में स्वीकार किया। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के उन सभी, अब शब्द प्रयोग सुनिएगा मेरा, गैर मुस्लिमों को, मैं तो गैर मुस्लिम भी नहीं कहा, ऐसा कहा कि हिंदू, सिख, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के उन सभी गैर मुस्लिमों को पूर्ण सुरक्षा देने के लिए बाध्य है जो उनके जीवन और सम्मान की रक्षा करने के लिए सीमा के उस पार से भारत में आए हैं या आने वाले हैं। अब साहब, आप कांग्रेस पार्टी के रेजोल्यूशन को भी नहीं आपने तो नहीं माना, हम मान रहे, हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं सोर्स कहता हूं, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट एंड सोर्सेज बाय जगदीश शरण शर्मा, वॉल्यूम 3, पृष्ठ नंबर 835, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में है, निकाल कर जरा कर लेना। दूसरा, बैठिए जरा। दूसरा, महात्मा गांधी जी, जिसको इस देश का हर नागरिक मानता है, हर नागरिक मानना भी चाहिए, हम भी मानते हैं भैया, हम भी मानते हैं। उन्होंने कहा था 26 सितंबर 1947 में एक प्रार्थना सभा में माइक में खुलेआम यह घोषणा की, पाकिस्तान में रह रहे हिंदू और सिख, सिर्फ हिंदू और सिख, दिग्विजय सिंह जी, सिर्फ हिंदू और सिख, यदि वे वहां नहीं रहना चाहते, वो निसंदेह भारत आए, भारत सरकार का दायित्व है उनको स्वीकार करना। इस मामले में न सिर्फ स्वीकार करना, उनको रोजगार देना, मताधिकार देना, उनके जीवन को सुखकर बनाना, ये भारत सरकार का प्रथम कर्तव्य है। ये महात्मा गांधी ने कहा है और इन्होंने सिर्फ हिंदू और सिख कहा है। सिर्फ आपको जो वो मुस्लिम चिपक गया इसलिए कह रहा हूं, ये बाद में चिपका है, जरा पहले नहीं था ऐसा। पहले समस्याओं को धर्म के आधार पर नहीं, मुसलमान की भी समस्या है तो उसका समाधान निकालेंगे भाई, मगर आज समस्या हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई के लिए है तो उसका समाधान निकाल रहे हैं, इसमें आपत्ति कैसे हो सकती है? मान्यवर, मैं फिर से, कई सदस्यों ने कहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़े वरिष्ठ सदस्य, देश के पूर्व प्रधानमंत्री यहां बैठे, उन्होंने भी इसी सदन में कहा था, विपक्ष के नेता और असम के सदस्य डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, महोदया, जब मैं इस विषय पर बात करता हूं तो मैं हमारे देश के विभाजन के बाद शरणार्थियों के प्रति वर्ताव के बारे में बताना चाहूंगा। अल्पसंख्यक, मतलब वहां के जिसमें मुसलमान नहीं आता है, अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश जैसे देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और अगर हालात इन लोगों को मजबूर करती है तो हमारा नैतिक दायित्व इन अभागे लोगों को नागरिकता प्रदान करना है। जो डॉक्टर साहब ने कहा हम कर रहे हैं, मगर कांग्रेस विरोध कर रही है। मान्यवर, ये जो बेंचेस चेंज होती है और अप्रोच बदलता है, मैं नहीं मानता। अभी बड़े बड़े आवाज से हमारे सम्मानीय सदस्य डेरेक ओब्रायन जी कहते थे, ममता बनर्जी ने लोकसभा में 4/8/2005 को कहा, बंगाल में घुसपैठ अब आपदा बन गई है, आप मतदाता सूची में बांग्लादेशियों के साथ साथ भारतीय नाम देख सकते हैं। मेरे पास Sir, this is misleading the house. No, this is about you. Check the board. You can't. Please bite Jai. No. You can't make instant comment. Please, Mr. Derek Over, please sit down. Please sit down. This will not go on record. You will have an. If it is wrong, you can move a motion. बहुत गंभीर मामला है। मैं जानना चाहता हूं कि सदन में इसकी चर्चा कब होगी। Don't go and encourage other members. नहीं कर रहे हो। You are asking members to violate the rules. Please don't do it. I am not hearing you. I have not permitted you. Please sit down. Let the. This will not go on record. Please bite Jai. आप बैठ जाइए. You can give a notice if something is wrong has been quoted. No. You please carry on. Home Minister, carry on. If he is giving, you tell me now. Please carry on. मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नेहरू लियाकत अली का जो एग्रीमेंट था, मान्य
माननीय सभापति महोदय, नेहरू लियाकत जो एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट जिसकी स्पिरिट को पड़ोसी देशों ने लागू नहीं किया, इसको ऑनर करना ये हर सरकार का धर्म है। और नरेंद्र मोदी जी मानते हैं कि जिसकी प्रताड़ना हुई है वो सबको सरकार ने मदद करनी चाहिए। और जो लघुमती ये 3 देशों से आए हैं, वो तीनों देशों के माइनॉरिटी को अंदर उनको नागरिकता देनी चाहिए। मान्यवर Point. First create order. First create order. Then I will hear you. You make your members to follow the order. You are not allowing your own leader. आप बैठ जाइए. आप बैठ जाइए. Let him quote the rule. No. मान्यवर, You can't do it like this. You can't do it. I will not allow. Let everybody sit down. Member quote the rule and then raise the order. And there is a disorder. You can't raise a point of order. It is not to you. Let everybody sit down and let the member quote the rule. Please. Yeah, please. That's what I'm saying. That should have been done in the beginning itself without all this. Which says, and I quote, any member at any time submit a point of order for the decision of the chair. So it is my right. It cannot be caught. Number one. You have not submitted any point of order to me. How can I allow it? I am coming to that. सभापति महोदय, Which rule? एक सेकंड। सभापति महोदय, उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने दीजिए। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं सब चीजों का जवाब दूंगा। Suken Sekhar Rai ji. No, you hear me. You hear me, na? Rule 238. You just hear me. Rule 238. Any member desires to raise a point of order. Yes, I am raising. Yes, please. Rule 238. Will you allow the chair? No, Rule 238. Will you allow the Why chair? I am raising? Will you allow the Why chair? I am raising the rule of point of order? Yeah. Why I am raising the point of order? That I am going to explain. Why I am raising I the have point not of order? permitted anybody to do anything. Rule 238, sir. You must first request the chair. You must quote the rule and then you must make your submission. हंगामा करके, दबाव डाल के, ऐसा होगा नहीं. I am the last man. You have got every right to raise point of order, but you must quote the rule. Yes. Now you are quoting. That's what I am saying. Just have the patience. Nothing is going to happen within 1 minute or 2 minutes. The point is, if any member, any given time, at an appropriate this thing, want to raise a point of order, if he thinks that things are going out of order, he can give a motion to me. I am ready to hear. First things went out of order, disorder has been created, then you started raising a point of order. So please, is it not correct? Can we have a replay? It is not possible, I think, in the house. We can see what happened in the house. You can see. We have the We can verbatim. see what has happened in the house. We have the verbatim. Sir, And I would like the people of India to see this particularly because this is already happened. And now raise the point of order. Raise the point of order. Yes, raise the We point have of the order. verbatim records. Don't shout at the chair. happened I am that the day? last man It was to for oblige duplicate you on that. points. Please understand. That's my point. One Yes, second. you have to quote the rule and then Yes. seek the permission of the Yes. house. I am ready to give you. I tried long to invite your kind attention to the rule, but you are not looking at me, you are not allowing me. That is my No, that's not fair. problem. That's not Rule fair. No. 238. By making allegation, I will not No allow. allegation. I have This is been my- looking at you No, and no. along with That 15 is of my your colleagues. problem. 15 of your colleagues were standing. Sir, Am I wrong or right? 15 of our colleagues were standing. Sukenji, you are a very well-educated person. You are well versed in the rules, and you also, if you also speak in such language, I can't help it. And then saying we've got the you verbatim record. to the chair. I'm sir, referring to rule 238. I'm the last person to violate any rule. Rule 238, please consult. Rule 38(5). 238. Rule 238(5). Rules to be observed while speaking, whoever may be. All members, its rule is applicable to all members. A member while speaking shall not reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on substantive motion. Some remarks have been made on the conduct of the Honorable Chief Minister of West Bengal, and that cannot be allowed. Yes,
Yes, yes. You are yes. referring to the speech. And contrary. If, And we have the report. We have the report. Yeah. What has been said? What has been said? That is misleading. Because we have the record. We have the record with us. So we shall table it. Please, We shall table it. please, will you completed na? So shall I tell? No, आप जाओ पहला first of all, no, कर दीजिए, मैं मौका दूंगा आपको मौका दूंगा. It is my duty to see that the rules are observed. You have raised 238(5) class, and it says you are saying something derogatory has been mentioned about a person in high office. If at all any such thing is there, if you Misleading statement. use According to the name of use the Chief Minister. He has named the Chief Minister. He has named the Chief Minister. She cannot defend herself. She cannot defend herself. Try to understand. no charge has been made. No charge has been made. A reference has been made to statement made in the Lok Sabha. If you think that is misleading, you can give a notice. मंत्री जी, प्लीज. सभापति महोदय, इनके गुस्से को तो मैं समझ सकता हूं कि क्यों आता है, परंतु मैंने ना हाउस को मिसलीड किया है, ना सुश्री ममता बनर्जी के लिए कोई अपशब्द या कोई गलत बात कहा है. 4/8/2005 को सुश्री ममता बनर्जी लोकसभा में जो बोली, इसका कोट अनकोट मैं बोला हूं. मैंने कभी नहीं कहा है किस रेफरेंस में कहा है. क्यों इतने गुस्सा हो जाते हैं? Because this is for duplicate. You are misleading this. No. कैसे मगर मिसलीड किया? This is जो not लिखा going on है the मैं पढ़ा हूं. record. This is not going on the record. जो लिखा है मैं पढ़ा हूं. मिसलीड क्या किया? नहीं, माननीय, मिसलीडिंग क्या है? Yeah. What is this challenging and then showing the gesticulation done? Ask your members to first sit down. Then I can allow you. भाई, ये मंगालो No तो problem. Nothing wrong in asking for authentication. The honorable, the minister. Then I can't engage like this. I can't engage like that. I will ask the minister to conclude his speech and then go for voting. Now what can I do? If you violate and insistently, anything minister, please, other members, anything, no, I am not allowing anybody. Anything said by a minister, you want it to be authenticated. Minister is saying he is quoting from authenticated source. End of the matter. What is the problem? What is the problem? No. It's a minister, please. Authenticate. मान्यवर, मैंने How can challenge the statement? Yeah. Right. I बैठ जाएगा. I have accepted already. What else you want? I am saying that he is quoting it and he has to authenticate it. He will do it. मान्यवर श्री, अब मैं सभी सदस्यों ने जो एक के बाद एक बात सदन के सामने रखी है उसको मैं बताऊंगा. मान्यवर आनंद शर्मा जी ने कहा कि भाई विभाजन हुआ, इसका हमें भी दुख है, मगर विभाजन वीर सावरकर के एक स्टेटमेंट के कारण मुझे मालूम नहीं है स्टेटमेंट सावरकर जी ने दिया है नहीं दिया. मैं इसको चैलेंज भी नहीं करता. सुनिए ना, इसको चैलेंज भी नहीं करता, मगर पूरा देश जानता है कि विभाजन का कारण जिन्ना जी थे और इनकी मांग के आधार पर देश के टुकड़े हुए थे. और प्लीज आप भी बैठ जाइए जी. मान्यवर, इनको मालूम नहीं है मैं पार्लियामेंट में खड़ा हूं. प्लीज कैरी ऑन. मैं पार्लियामेंट में खड़ा हूं. पार्लियामेंट में बोलने का मेरा एक तरीका है मान्यवर, मगर मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि किसी भी ने विभाजन की मांग की, कांग्रेस पार्टी ने इसको स्वीकार क्यों किया और धर्म के आधार पर विभाजन को क्यों स्वीकार किया? ये धर्म के आधार पर विभाजन मैं स्पष्टता से मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ही देन इस देश को है.
जिसके कारण ये सारे सवाल खड़े हुए। मान्यवर, Nothing was मान्यवर, on record. It is उन्होंने- totally unparliamentary. Please बैठ जाइए। मान्यवर, आपने उन्होंने कहा मन बना कि के आया है, विवेकानंद जी ऐसा ने लग रहा है। पारसी और यहूदियों के उल्लेख कर कर कहा इसको हम मानते हैं, तो विवेकानंद जी ने ठीक ही कहा था, हम भी मानते थे। पारसी और यहूदी वहां से धार्मिक प्रताड़ना झेलते हुए यहाँ आए, उनको हमने नागरिक बनाया, ये भी धार्मिक प्रताड़ना झेलते हुए यहाँ आए हैं, आज हम उनको नागरिक बना रहे भला। तो अगर आप विवेकानंद को मानते हो तो ये लोगों को क्यों नहीं स्वीकार करते हो, क्योंकि इसमें मुस्लिम नहीं है। मान्यवर, इन्होंने जो कहा है कि 11 साल की जगह 11+1 की जगह आपने 5+1 क्यों किया, इसका एक तर्क मांगा था आनंद शर्मा जी ने, मैं देता हूं तर्क। मान्यवर, 11 और 1 का जो प्रावधान था उससे इस बिल के अंदर एक कट ऑफ डेट रखा है 31 दिसंबर 2014। अगर 11+1 का हम प्रावधान रखते तो उनके 11 साल 31 दिसंबर 2014 के दिन जो आए, उनके 11 साल होते 2025। तो उन लोगों को इतने समय राह न देखनी पड़े, इसलिए ये प्रोविजन को कम करते हुए हमने 11+1 की जगह ये स्पेशल क्लास के लिए 5+1 का प्रोविजन किया है, जिससे 2020 से ही वो लोग अपनी नागरिक बनने की प्रक्रिया को शुरू करें। मान्यवर, डेरेक ओबेरॉय जी चले गए, उन्होंने आएंगे उन्होंने कहा कि गलत प्रचार किया जा रहा है कि बंगाल के अंदर दुर्गा विसर्जन और सरस्वती पूजा के लिए प्रतिबंध है। हमने ऐसा कभी नहीं कहा बंगाल के अंदर प्रतिबंध है। हमने ऐसा कहा था, मैं कल ही कहा था कि बंगाल के अंदर दुर्गा विसर्जन के लिए हाईकोर्ट से जाकर परमिशन लानी पड़ी, ऐसा कहा। और ढेर सारे केस है, ढेर सारे केस। हिंदू को प्रशासन परमिशन नहीं देता, वहां पर हाईकोर्ट में जाकर परमिशन मांगती पड़ती है, हाईकोर्ट ऑर्डर करती है बंगाल प्रशासन को, तब मिलता है। मान्यवर, नाजी जर्मनी का ये सब उल्लेख कर रहे थे। ओबेरॉय जी, अखबारों में आने के लिए हम कुछ भी कहे, मगर पूरी दुनिया वास्तविकता जानती है कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक कंट्री है। हमारे यहाँ दोनों सदन आज भी ठीक चलते हैं। एक इमरजेंसी का काल छोड़ दे तो कभी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को यहाँ पर रोका नहीं गया था। सिर्फ इमरजेंसी के काल में थोड़े समय के लिए, बाद में जनता ने उसको भी सुधार दिया, परंतु हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कभी भी रोका नहीं गया है। मान्यवर, इसके बाद में इन्होंने, चिदम्बरम साहब ने कहा कि 3 देश क्यों लिए। मैंने जवाब दिया है 3 देश क्यों लिए। इसने हिंदू, सिख, पारसी, इनको किस तरह से सिलेक्ट किया, माइनॉरिटी है इसलिए सिलेक्ट किया। लंका, भूटान को क्यों छोड़ा, तो इसका भी मैंने कहा कि आज तक कांग्रेस के शासन में भी जब तक सिटीजनशिप में जब बदलाव हुए, एक समस्या के लिए हुए हैं। इस बार भी एक निश्चित समस्या जो भौगोलिक रूप से 3 देश भारत से सटे हुए हैं, इनकी माइनॉरिटी को धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर जो यहाँ है, इसके लिए किया था। मान्यवर, उन्होंने कहा कि कैसे साबित करोगे कि धार्मिक उत्पीड़न हुआ है। एक पहले मैं बाद में बताता हूं, क्योंकि कपिल सिब्बल साहब ने भी पूछा था, ऐसा मैं जवाब देता हूं। और आर्टिकल 14 का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसका मैंने जवाब ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। श्री शिवा ने कहा बाकी राज्यों को क्यों नहीं लिया है। मैंने शिवाजी कहा कि आपको भी मैं अध्यक्ष जी के सभापति जी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर बार एक समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने हर बार करा है। जब तमिल शरणार्थियों को नागरिकता दी, लगभग 8-9 लाख लोगों को दी है, मैं आंकड़ा आगे बताऊंगा आपको, तब भी बांग्लादेशियों को नहीं दी थी, पाकिस्तान वालों को नहीं दी थी। इसलिए तमिलनाडु के साथ ये भेदभाव नहीं है। जब तमिलनाडु के लिए दी, तब अकेले तमिलनाडु लंका प्रॉब्लम के लिए ही दी थी।
इसलिए मेहरबानी कर आपके मन में इस प्रकार का भाव नहीं रहना चाहिए। रोहिंग्या को क्यों नहीं लिया? रोहिंग्या सीधे हमारे देश में नहीं आते हैं, बांग्लादेश जाते हैं और बांग्लादेश से घुसपैठ कर यहाँ आते हैं। ये आपके मन में पहले स्पष्ट और साफ होना चाहिए। श्री रंगराजन जी ने भी तमिल का सवाल उठाया था, मैंने जवाब दिया ही दिया। श्री संजय राउत जी ने कहा कि इसका समर्थन नहीं करेंगे, ये देशद्रोही है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि इसका समर्थन नहीं करेंगे वो देशद्रोही, कभी नहीं कहा साहब। मैं इस बात को डिनाई करता हूं, मगर आज मुझे आश्चर्य होता है मान्यवर, सत्ता के लिए लोग कैसे कैसे रंग बदलते हैं, कैसे कैसे रंग बदलते हैं। मान्यवर Mr. Vaiko, please sit down. Mr. Vaiko, please. Mr. Vaiko, Rangarajan, that nothing is going on record. You have to sit. And once the minister concludes his Manyavad. thing, then Mr. Vaiko, I have to name you.